Hey guys, सुकूना मरारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हो, बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो बच्चों, आज का सेशन आप लोगों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर मैथ्स के एग्जाम में करते हैं, जानते हुए भी करते हैं, राइट। तो वो मिस्टेक्स को जानेंगे और उनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले सकते हो वो भी आज की वीडियो में आपको चलेगा पता, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू माय चैनल, राइट। सो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे कॉमन सी बात है, हमें 10 मिनट दिए जाते हैं पेपर को रीड करने के लिए, पर हम उन 10 मिनट में क्या हो जाते हैं, पैनिक, है ना। हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि हाँ यार, हमारा सबसे पहले ध्यान ना उसी क्वेश्चन पे जाएगा, यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये आ गया, शिट शिट शिट, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, है ना। ऐसी फीलिंग आने लगती है। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जो आपको 10 मिनट दिए जाते हैं पेपर को स्कैन करने के लिए, उसमें आपको केवल ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो आपको श्योर शॉट आते हैं, कि आपको पता है कि यार इसका आंसर तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, ये तो बहुत अच्छे से तैयारी की थी मैंने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने क्या करना होता है, टिक करना होता है। क्योंकि अगर आप पेपर देख के पैनिक हो जाओगे तो अक्सर फ्रीज हो जाते हो। जब आपको आंसर शीट मिलती है, आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट फ्रीजिंग, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस भी, उनसे भी डर लगने लग जाता है जो आपको आते होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। आप उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए जो आपको आते हैं और उन्हीं से ही हम पेपर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता। तो हम उसको इमेज देनी होती है एग्जामिनर को कि हमें सब आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑल मेक इज कॉपी इनकरेक्ट डेटा। जब आप स्टार्टिंग में ही बेटा पैनिक हो जाओगे तो बहुत चांसेस रहते हैं कि आप जो है गलत इंफॉर्मेशन को उतार के अपनी आंसर शीट में नोट कर लोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, खुद को शांत करना है कि अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। राइट द क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आप स्टार्ट करो कि हाँ 2 बार डेटा को चेक करो। जो भी आपके क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाती है ना, उसको मार्क कर लेना, सर्कल कर लो, ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर मार्क कर लेते हैं या ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल फील होता है वैसा आप कर लो। यूजुअली मैं आपको ऐसे सर्कल करने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, हम पहले तो क्वेश्चन गलत उतार देते हैं, उसके बाद हम आंसर गलत दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा गया होता है डायमीटर निकालना, हम निकाल देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ये गलती भी हमारी अक्सर होती है, राइट। अब सभी जो वैल्यूज को डबल चेक करना है वो आपने पहले ही स्टेप में करना है, ताकि बार बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये ना देखना पड़े, अरे यार वैल्यूज ही गलत उतार ली थी, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉपी करने वाला जो फर्स्ट स्टेप है वही आपका 2 बार चेक हो जाना चाहिए, ताकि बाद में लास्ट में जाके आपको रिग्रेट ना हो। क्लियर है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप गलती करते हो, क्योंकि आप घबरा चुके होते हो कि मैम पता नहीं पेपर आता है, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करेंगे। कुछ नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो क्वेश्चंस आते हैं बस उनको करना शुरू करे जाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये तो सारे टीचर्स बोलते हैं कि नीटली लिखो, लैंग्वेज का पेपर थोड़ी ना है कि नीटली लिखना पड़ेगा। बेटा नहीं, लैंग्वेज में तो चलो मैंने माना कि हाँ नंबर कटते हैं कि अगर आप गंदा लिखते हो, पर अगर आप मैथ्स का पेपर भी गंदा गंदा लिखोगे तो एग्जामिनर पे जो फर्स्ट इंप्रेशन हमें डालना होता है ना, वो नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, नीटली अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको खुद की कैलकुलेशन ही समझ नहीं आएगी। आपने कुछ लिखा कुछ होगा, आप नेक्स्ट स्टेप में उतार कुछ और लोगे, अकॉर्डिंगली फिर आपकी सारी थ्रू आउट कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए साफ सुथरा लिखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोती नहीं परोने हैं, इतना भी सुपर डुपर अच्छा कोई कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक लिखना है कि हाँ आपको भी समझ आ जाए अपनी हैंडराइटिंग और आपके जो है एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसेस, सफिशिएंट स्पेसेस का यूज़ करो। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, ठीक है। जब भी आप आंसर निकालो, जब एग्जामिनर की ऐसे आपकी आंसर शीट पे ऐसे नज़र पड़े, उसको दिखना चाहिए कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर ये निकाला है। तो वो कैसे पता चलेगा उसको, जब आपने वो आंसर डब्बे में डाला होगा। तो आंसर को डिब्बे में रखना बहुत ज़रूरी है, दूर से एग्जामिनर को आंसर दिख जाना चाहिए, ठीक है। कटिंग अवॉइड करनी है ऑब्वियसली बेटा, अगर आपको कुछ कट करना भी पड़ जाए, जस्ट मेक यूज ऑफ 2 और 3 लाइन्स एट मैक्स, और वो भी पेंसिल से कटिंग करना, पेन से ऐसे कलरिंग या शेडिंग करना स्टार्ट मत हो जाना, ठीक है बच्चों।
चलो ये बात क्लियर है। दूसरा जो नीटली लिखने में आता है वो है प्रॉपर रफ वर्क होना चाहिए। मैम आप क्यों बोल रहे हो रफ वर्क में क्यों हम टाइम वेस्ट करें, रफ वर्क को क्यों सुंदर सुंदर करके लिखे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुंदर सुंदर करके लिखो बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि रफ वर्क को एज अ लाइक नॉट अ रफ वर्क ट्रीट करो, उसको ट्रीट करो कि भाई जब मेरा पेपर खत्म हो गया और मुझे वापस रीचेक करके, है ना, रीचेक करने वापस उस क्वेश्चन पे आना है तो मुझे समझ आए कि मैंने ये जो कैलकुलेशन की है ये कैसे की है। अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखना चाहिए अपनी आंखों के सामने। क्योंकि यूजुअली क्या होता है रफ वर्क में हम ऐसे घाचा पीछा सा कर देते हैं, हमें अपनी कैलकुलेशन ही नहीं मिल रही होती कि हमने इन दो नंबर्स को कहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। तो कोशिश ये करनी है एग्जाम लिखते टाइम आपने जिस क्वेश्चन को, सपोज जिस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन लिख रहे हो उसके सामने ही उस क्वेश्चन का रफ वर्क करो। इससे आपको रीचेक करना पेपर, अपनी गलतियां ढूंढना काफी आसान हो जाता है। प्लीज मार्क दिस पॉइंट, ठीक है? रफ वर्क आप अपने क्वेश्चन के सामने ही करोगे, राइट? ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो बोर्ड्स में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपने सेक्शन वाइज पेपर करना शुरू करना है। नहीं, सेक्शन वाइज नहीं करना, आपने पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है, फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जिसमें आप। फिर ऐसे ऐसे आपने जो है क्वेश्चंस करने स्टार्ट करने। डजेंट मैटर वो तुमने पहले सेक्शन सी उठा लिया या सेक्शन बी उठा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। बस फर्क पड़ता है आपको क्वेश्चन नंबर सही लिखना है, ठीक है? अब एक बहुत ही बड़ी महान मिस्टेक जो हम अपने पेपर्स में करते हैं, हमें लगता है कि यार हम तो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं, है ना, हम तो कैलकुलेटर हैं, ठीक है? तो ये मेंटल कैलकुलेशन बेटा एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमें 2 4 भी नहीं समझ में आता है, हम गलती से 2 4 10 भी कर सकते हैं। पता है आपको ये चीज़, अक्सर ये गलती होती है, बड़ों से ये गलती हो जाती है। तो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपनी मेंटल कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं करना है। हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन तुम हाथ से लिख के करोगे ताकि तुम्हारे दिमाग को पता हो कि हाँ भाई मैंने इसको करके देखा है, ये गलत नहीं हो सकता है, सबूत होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है? तो बिल्कुल मेंटल कैलकुलेशन नहीं करनी है, सब कुछ आप अपनी नोटबुक में, अपनी शीट में कैलकुलेशंस नोट करोगे, ठीक है? चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, ठीक है? टू बी श्योर कि यू आर डूइंग द आंसर्स करेक्टली, आप सही उसमें जा रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है? छोटी से छोटी गलती भी हमारा पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है ना बच्चों? चलो अगला एंड बहुत ही लाइक कॉमन मिस्टेक ये हो जाता है कि बाय द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम यूनिट डालना ही भूल जाते हैं। हमारा आंसर आ जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, हु केयर्स? नहीं, इसका आधा नंबर आपका फालतू में कट जाता है और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है आउच यार नंबर कट गया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है। पहले तो यूनिट्स लिखनी है आंसर की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा यूनिट कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है। मतलब बहुत सारे आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ यूनिट्स मीटर में होंगी और कुछ सेंटीमीटर्स में होंगी। तो आपको ये सभी यूनिट्स को बराबर करना ज़रूरी है, या तो सबको मीटर्स में चेंज कर दो या सबको सेंटीमीटर्स में चेंज कर दो। हम अक्सर कैलकुलेशन करते टाइम टेंशन में ये भूल जाते हैं, स्किप कर जाता है हमारे माइंड में और हम आंसर गलत कर देते हैं। और फिर जब हमारा आंसर नहीं आ रहा होता हम और पैनिक करने लग जाते हैं, ठीक है? फिर हम लगे रहते हैं उस क्वेश्चन पे, लगे रहते हैं यार ये आंसर क्यों नहीं आ रहा, ये तो मेरा हो गया था, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो मैंने कर लिया था। नहीं, तो प्रॉब्लम क्या हुई है, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो गई भाई, हमने कन्वर्जन ही नहीं किया यूनिट का। अब इस चक्कर में हम उस क्वेश्चन को करे जा रहे हैं, नहीं इसका आंसर तो मैं निकाल के रहूंगा, हमें टाइम का ट्रैक भूल गया है भाई, वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम कि कहाँ चल रहा है, क्या घड़ी क्या टाइम, ठीक है? उससे क्या होता है बेटा आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो। जो आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे हो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी पे लगे पड़े हो। पर रादर आपको क्या करना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ध्यान से सुनो, उस क्वेश्चन को छोड़ते टाइम उसको क्वेश्चन पेपर के अंदर मार्क कर लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन छोड़ तो देते हैं पर बाद में हम उसको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना भूल जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है? तो जो जो क्वेश्चंस आप लीव कर रहे हो उनको मार्क करके लीव करना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया है। और ऐसे क्वेश्चन पे स्टार्टिंग में टाइम लगा के कटिंग करके फिर से क्वेश्चन को करो, फिर कट करो कि आपकी क्वेश्चंस का आंसर नहीं बन रहा है। इससे बेटर है ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है? डोंट वेस्ट
योर टाइम। ऑल्सो एग्जामिनर को ये इमेज नहीं आनी चाहिए कि बच्चे को स्टार्टिंग में ही बच्चा क्वेश्चन में फंस गया है, ठीक है। एग्जामिनर को थोड़ा सा हमें स्मार्टली चलना है। एग्जामिनर को थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धू बनाना पड़ेगा कि भाई वी आर स्मार्ट, हमें सारा पेपर आता है, और वो भी कॉन्फिडेंट हो जाए तुम्हें फुल मार्क्स देने पे, ऐसा, ठीक है। तो अगर तुम स्टार्टिंग से कटिंग शटिंग करना स्टार्ट हो जाओगे तो वो उसको श्योरिटी हो जाएगा कि ये बच्चे को पेपर ढंग से नहीं आता, इसका पेपर तो मैं और अच्छे से चेक करूंगा कि इसको पक्का नहीं आता है, ठीक है। सो क्वेश्चन को बोलना है कि आई विल बी राइट बैक, एक बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर वो अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। देन लास्ट में कोई भी बच्चा, मुझे पता है बहुत ही ऐसे होने लग जाता है, यार अब तो पेपर हो गया, चेक करने की भी जरूरत नहीं है मैम, ये लो पेपर हो गया हमारा। ऐसे स्टड नहीं बनना है, आपको देखना है सबसे पहले कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस 14 के 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है या मैंने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया था और मैंने उसको अटेम्प्ट करना भूल गया हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या मैंने सारे क्वेश्चंस की जहां पे रिक्वायर्ड है मैंने डायग्राम बनाई है, और अगर मैंने डायग्राम बनाई है तो क्या मैंने उस डायग्राम को अच्छे से लेबल किया है। ये एक बार अपनी चेकलिस्ट को टिक करने से पहले, ठीक है, उठना नहीं है, अपने टीचर को अपनी आंसर शीट नहीं पकड़ानी है, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप मैथ्स एग्जाम में करते हो, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। अटेंटिवली पेपर को देना है। आई नो अब तक आपने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन कर रखी है और आई बिलीव इन यू गाइज कि आपका बहुत ही अच्छा होगा पेपर, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, मुझे ये आइडिया है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं भी पढ़ाती उनके लिए भी आई एम प्रिटी श्योर कि यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जाम्स, आई रियली बिलीव यू, ठीक है। अगर अभी भी तैयारी शुरू करोगे तो आप रॉक स्टिल कर दोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइप की वीडियोस लेके आऊँ आप बच्चों के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहा करो ताकि मैं उन वीडियोस पे वर्क करूँ, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों। सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक दैट। बाय बाय। एंड अब ये सारी गलतियाँ तुम लोग बिल्कुल नहीं करोगे। येस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।